Hare Rama, Hare Rama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम जन्मांधस्य त्वन्वयादितट्टः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने हृदय तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारे मृदा यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्यो देवदत्तकृतवे शुश्रूभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्कंद प्रथम श्लोक संख्या 16 अध्याय 16 श्लोक संख्या 31 31 1.16.31 श्लोक का सुनते हैं। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामृतमं देवान् पितॄन्निशीन् साधु सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। वाह, क्या बढ़िया श्लोक है। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामृतमं देवान् पितॄन् ऋषीन् साधून् सर्वान् वर्णास्तथाश्रमान्। आत्मनाम पैंग च भी अनुशोचामि शोक कर रही हूँ भवंतम आप च भी अमर उत्तमम देवताओं में श्रेष्ठ देवान देवताओं के लिए पितृलोकों के निवासियों के लिए ऋषियों के लिए साधुन भक्तों के लिए सर्वान सभी वर्णान जातियों के लिए तथा और आश्रमान मानव समाज के चारों आश्रमों के लिए। हिंदी ट्रांसलेशन। हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं अपने विषय में तथा आपके विषय में और उसी के साथ ही साथ सभी देवताओं ऋषियों पितृलोक के निवासियों भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म के पालक सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। तात्पर्य भाई श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य है, मानव जीवन को पूर्ण बनाने में मनुष्यों देवताओं ऋषियों पितृलोक के निवासियों भगवत भक्तों तथा वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक पद्धति का योगदान रहता है। इसलिए मानव जीवन तथा पशु जीवन में जो अंतर है वह वर्णाश्रम की वैज्ञानिक प्रणाली से प्रारंभ होता है, जिसका मार्गदर्शन देवताओं के लिए ऋषियों के अनुभव द्वारा होता है और जो धीरे धीरे उठता हुआ परम पूर्ण सत्य पूर्ण परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ
नित्य संबंध की स्थापना तक पहुंचता है। इस जब ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म जो पशु चेतना का मानव चेतना में और मानव चेतना का ईश्वरीय चेतना में विकास की निमित्त होता है, मूर्खों की प्रगति के लिए मूर्खों की प्रगति के द्वारा छिन्न कर दिया जाता है, जिससे शांतिपूर्ण प्रगतिशील जीवन का सारा ढांचा चरमरा जाता है। कलयुग में विषधर सर्प का पहला आक्रमण ईश्वरकृत वर्णाश्रम धर्म पर होता है। फलस्वरूप योग्य ब्राह्मण शूद्र कहलाने लगता है और शूद्र की योग्यता वाला ब्राह्मण बन जाता है। यह सब जन्म के झूठे अधिकार से होता है। जन्म के दावे से ब्राह्मण बनना प्रमाणित नहीं है, भले ही इससे किसी एक शर्त की पूर्ति होती हो। ब्राह्मण की असली योग्यता तो मन तथा इंद्रियों को वश में करना तथा धैर्य, सरलता, स्वच्छता, ज्ञान, सत्य, भक्ति और वैदिक वाङ्मय के प्रति श्रद्धा करना इत्यादि है। आधुनिक युग में आवश्यक योग्यता पर विचार नहीं किया जाता है। यह सब कलयुग का प्रभाव है। अतएव गो रूप पृथ्वी माता दयनीय दशा पर शोक व्यक्त कर रही है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांशः श्रीरूपं शाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ध्यान से सुनेंगे। हम लोगों ने श्लोका पढ़ा, उसके हिंदी समझे और प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ लिया। अब यहाँ पे मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वह सब श्रेष्ठ वैष्णवों के सिखाए हुए शब्द ही हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो फिर वह हमारा है, गलती हमसे हो सकता है, तो हमारी त्रुटियों को ध्यान मत दीजिएगा। लेकिन जो शिक्षाएं वैष्णवों से मिला है, गुरु से मिला है, शिक्षा गुरु से मिला है, और जो हमने अपने स्तर से थोड़ा समझने का प्रयास किया है, वो मैं अब कहूँगा, जिसके लिए गुरु श्रील प्रभुपाद आचार्य और वैष्णव जनों का आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी नहीं, सुत गोस्वामी कहते हैं इनको, यह कथा श्रीमद् भागवतम की जो है कथा है, वह इसको अभी हम लोग किसके मुंह से सुन रहे हैं? ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ना भी सुनना होता है, तो किसके मुंह से सुन रहे हैं? यह सुन रहे हैं हम सुत गोस्वामी के मुंह से। प्रथम स्कंद है, सुत गोस्वामी से एक्चुअली हम लोग सुन रहे हैं, जो नैमिषारण्य के जंगल में, नैमिषारण्य क्षेत्र में सुत गोस्वामी सनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। आप सबको जब कभी हम लोग भागवतम पढ़ें तो सुने, पढ़ना ही सुनना है, ठीक है, सुनना ही पढ़ना है। तो हम लोगों को पहले बिल्कुल चेतना रहनी चाहिए कि यह कथा कौन किसको कह रहा है, हाँ, और किसके बीच बातचीत हो रही है। तो नैमिषारण्य के जंगल में जब सनक आदि ऋषियों ने अपना हजारों वर्ष का तप यज्ञ समाप्त किया, तब कलयुग को आया जानकर देख करके बहुत सारे प्रश्न किए सुत गोस्वामी से, और वो सुत गोस्वामी हम लोगों को सुना रहे हैं श्रीमद् भागवतम सनक आदि ऋषि के माध्यम से। क्लियर? और सुत गोस्वामी को कैसे पता चला? तो सुत गोस्वामी ने, जो सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच की कथा थी, उस समय वह मौजूद थे, तो वहां उन्होंने सुना
और इसको सुना रहे हैं सनक आदियों को। तो आते हैं विषय वस्तु पे। तो यह बात यहाँ पर यह जो श्लोक है, यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी यह श्लोक है जिसमें जो धर्म है वो बैल का रूप लिया हुआ है और जो धरती है वह गाय का रूप लिया हुआ है। धरती वास्तव में गाय स्वरूपा होती है, गौ स्वरूपा, और धर्म धर्म ने वृषभ जो बुल कहते हैं या क्या कहते हैं बैल, उनका रूप लिया हुआ है। तो जब भगवान श्री कृष्ण जब एम आई ऑडिबल क्लियर, एनी वॉइस प्रॉब्लम? नो, नो प्रभु जी, एकदम परफेक्ट है। थैंक यू थैंक यू। तो कितनी सुंदर कथा है और आज हम लोग को बहुत ही अच्छी अच्छी बात भी समझने को मिलेगा। तो मैं यही कह रहा था कि शुद्ध गोस्वामी सनातन सनक आदि ऋषियों को एक बात बताते हैं कि भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कथाएं अनंत है भगवान के, लीलाएं अनंत है, और इस लीलाओं को पार पाना हमारे प्रजापतियों के श्रेष्ठ ब्रह्मा जी भी, जो हमारे क्रिएटर हैं, उनको भी, उनके बस की भी नहीं है, योग्यता नहीं है भगवान की लीला का बखान करना। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि, चारण, गंधर्व इत्यादि इत्यादि किसी के बस की नहीं है कि भगवान की कथा को। लेकिन सुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि हर कोई व्यक्ति या पुरुष या भक्त जो है भगवान की कथा अपने अनुभूति के स्तर पे कहता है, उस जैसा उनका अनुभव है वैसा कहता है। इसलिए वो सुद्ध गोस्वामी अपने अनुभव से, अपने साधना के लेवल से ही कथा सुना रहे हैं। और हमारे साथ भी ऐसी होता है कि हम लोग की साधना जैसी अच्छी होती है, उतनी ही अच्छे से हम भगवान के कथाओं को कर सकते हैं। इसलिए भगवान की कथा श्रीमद् भागवतम में हमें बहुत सारे स्पीकर से भी सुनना चाहिए, क्योंकि हर स्पीकर का अलग अलग साधना का स्तर होता है और उस साधना के स्तर से अपने अनुभव के साथ भगवान की कथा को कहते हैं। कोई भी स्पीकर बुरा नहीं होता, छोटा नहीं होता, बड़ा नहीं होता, परंतु उनके साधना के स्तर से उनके मुख से बातें निकलती है। और भगवान की भक्ति, भगवान के कथा के बारे में तो हमें जितने भी स्पीकर से मौका मिले सुनना ही चाहिए। क्या पता कौन किस साधना के स्तर पे है और कितनी ऊंची बातें बता जाए। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से छोड़ गए और कली का आगमन हुआ, तो एक कुछ ऐसा दृश्य दिखाई दिया। क्या दृश्य था कि परीक्षित महाराज आखेट पे निकले थे और उन्होंने, परीक्षित महाराज ने देखा, एक जगह पर घूमते घूमते परीक्षित महाराज एक जगह पहुंचे तो वहां पे एक बैल को देखा और गाय को देखा। गाय और बैल आपस में बात कर रहे थे। वो बैल को देखा क्या परीक्षित महाराज कि उसके 4 टांग में से एक टांग बचे थे। धर्म का एक जो टांग है, 1 लेग, 3 legs were broken, 1 leg was only on that बुल सर्वाइव कर रहा था, खड़ा था। तो धर्म रूपी बैल एक पैर पे ही था और जो गाय थी पृथ्वी स्वरूपा, वो जो है आपस में बात कर रहे थे। यह दृश्य परीक्षित महाराज देख रहे हैं। तो यह संदर्भ कथा इस उत्तर में है कि जब बैल ने गाय को देखा कि काफी परेशान है, रो रही है, उसका चित्त बहुत चंचल हो रखा है, उसके चेहरे पे काफी अपशगुन जैसे भाव नजर आ रहे हैं, उनका चेहरा, पूरा शरीर दुबला पतला सा कृशकाय हो गया है, उसके शरीर के ऊपर काफी दाग हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज ने यह भी देखा था
कि गाय को एक काला कलूटा सा व्यक्ति राजा का भेष बना करके एक राजा का अटायर में, जो काला कलर का था, वो गाय को मार भी रहा था। महाराज परीक्षित यह सब देख रहे हैं और उनकी कन्वर्सेशन सुन रहे हैं। तो जब बैल ने पूछा था गाय से, तो गौ माता ने अपने जवाब में यह श्लोक बोल रही हैं। तो एक्चुअली यह जो श्लोक है वो है पृथ्वी माता का। देखिए, यहाँ पर पृथ्वी माता ने कंप्लेंट नहीं किया कि हमारे साथ क्या हुआ है या हमें कोई मार रहा है, हमें कोई सता रहा है, कलिकाल एक काला कलूटा कलयुग आ गया है जो हमें सताया जा रहा है और हमें मारे जा रहा है। ये सब जो है कुछ नहीं कंप्लेंट किया, समझे? एक भक्त के अंदर यही गुण होता है, सबसे बड़ा गुण होता है। और धरती माता जो है भगवान के काफ़ी ऐसे भक्तों में से हैं जिसको भगवान ने स्वयं रसातल से अपने शरीर से उठा करके, शरीर के संसर्ग से, शरीर के स्पर्श से धरती माता को रसातल से उठा करके अपने धाम को धाम से जोड़ दिया था। याद है ना? 12 अवतार, 12 अवतार, शुक्र अवतार जो है उसमें भगवान क्या करते हैं? 12 अवतार में क्या करते हैं? पृथ्वी को रसातल से लाते हैं और क्योंकि भगवान जिसको स्वीकार कर लेते हैं, भगवान जिससे स्पर्श कर लेते हैं, भगवान जिसको अपना रूप, रंग, गुण, धाम, लीला इत्यादि का प्रकट्य कर देते हैं, उनको अपना सनातन जगह दे देते हैं। तो इसी पृथ्वी के ऊपर, इसी प्रकृति के अंदर में भगवान का जो निज धाम है, मथुरा मंडल, मथुरा मंडल में ब्रज मंडल जिसको कहते हैं, वृंदावन क्षेत्र में ला करके भगवान ने पृथ्वी को अपने धाम से जोड़ दिया। देखिए, ये जो ब्रज धाम है, वृंदावन और जो मथुरा और बरसाना, ये ब्रज धाम है, ब्रजमंडल पृथ्वी का अंग नहीं है, यह भगवान का निज धाम है। भगवान ने अपने निज धाम में पृथ्वी को लाके अटैच किया हुआ है। तो पृथ्वी स्वरूपा और पृथ्वी ने पृथ्वी ने रेसिप्रोकेशन लेने के लिए, पृथ्वी हमें बहुत कुछ देती है और भगवान की बहुत बड़ी भक्त भी है, भगवान का स्पर्श पा चुकी है। तो ऐसे भक्त पृथ्वी, भक्तों के गुण तो होने ही चाहिए। भक्तों के गुण जो हैं वह सब पृथ्वी में है और पृथ्वी के जो गुण है वह सब भक्तों में भी होना चाहिए, क्योंकि भक्त और पृथ्वी, पृथ्वी भक्त है, भक्त भी पृथ्वी है, पृथ्वी भी भक्त है। तो पृथ्वी के क्या गुण है? सहनशीलता, क्या गुण है? परोपकार, हमेशा दूसरों के लिए उपकार पृथ्वी करती हैं। हम जो कुछ भी लेते हैं वह सब पृथ्वी से लेते हैं, हमारी उत्पत्ति ही पृथ्वी से होती है, हम बने ही पृथ्वी से हैं, हमारा हर एक जो एग्जिस्टेंस है वो पृथ्वी से है। तो परोपकार, वैष्णव को भी परोपकार पृथ्वी की तरह होने चाहिए। तो इसी गुण की वजह से पृथ्वी माता ने कंप्लेंट नहीं किया बैल से कि तुम तो बैल हो, तुम तो बड़े हट्टे-कट्टे हो, तुम मेरी रक्षा करो क्योंकि ये मुझे मार रहा है। तो धर्म रूपी बैल से उन्होंने कुछ भी नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कंप्लेंट नहीं किया, बल्कि धर्म रूपी बैल से जो भी धर्म रूपी बैल ने जो भी प्रश्न किया धरती माता से, उनके उत्तर में उन्होंने क्या कहा था? कहा था, हे धर्म, आपने मुझसे जो कुछ ही पूछा है वह आपको ज्ञात होगा। आपने पहले श्लोक में पढ़ा होगा। थोड़ा मैं भूमिका दे देता हूँ कि जो कुछ भी आपने कहा ठीक है, आप भी अपने 4 पाँव द्वारा पालित थे, अब जो है आप भी 1 पाँव पे आ गए हैं। आपने जो कुछ भी पूछा है उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूँगी।
और उन्होंने उत्तर देते हुए कंप्लेन नहीं किया, परंतु उन्होंने ये कहा कि आप तो सब जानते हो, जो लक्षण होते हैं, जो गुण होते हैं, वह दिव्य गुण, भगवान के भक्तों के अंदर कुछ दिव्य गुण होता है और होना भी चाहिए। वह उसमें धरती माता ने लिस्ट आउट किया था। क्या था? सच्चाई था, स्वच्छता, दूसरों का दुख न सहना, न सहन कर पाना और क्रोध पर नियंत्रण करना, आत्मतुष्टि, निष्कपटता, मन की स्थिरता, इंद्रिय की क्षमता, उत्तरदायित्व, ममता, सहनशीलता, समदर्शिता, आज्ञाकारिता, ज्ञान, इंद्रिय भोग से बिल्कुल अनासक्ति, नायकत्व, बहादुरी, प्रभाव, असंभव को संभव बनाना, कर्तव्य पालन, पूर्ण स्वतंत्रता, कार्य कुशलता, सौंदर्य, ममता, धैर्य, दयालु, उदारता, विनय, शील, संकल्प, ज्ञान की पूर्णता, उपयुक्त दक्षता, समस्त भोग विषयों का स्वामित्व और प्रसन्नता, स्थिरता, आज्ञाकारिता, यश, पूजा, निरअभिमान, अस्तित्व, ये सब जो है, और शाश्वता, ये सब, ये दिव्य पुरुषों के, भगवत पुरुषों के यहाँ पे लक्षण बताए हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अपनी दिव्य लीलाएं बंद कर दिया है और दिव्य लीला बंद करके वह अपने धाम को चले गए हैं। इसलिए संसार की यह दशा देखकर मैं दुखी हूँ। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि अब ये सब चीजें नहीं रहेंगी पृथ्वी पर, और मुझे खासकर आपके लिए मतलब धर्म के लिए, क्योंकि पृथ्वी पे कलयुग में धर्म नहीं रहेगा, धर्म का लोप होता रहेगा। तो आपके लिए मतलब मैं जो हूँ, वो आपके लिए चिंतित हूँ, अपने लिए भी चिंतित हूँ, सभी देवताओं के लिए भी चिंतित हूँ, ऋषियों के लिए भी चिंतित हूँ, पितृलोक में जो रह रहे हैं उनके लिए भी चिंतित हूँ, भगवान के भक्तों के लिए भी चिंतित हूँ, और जो लोग वर्णाश्रम धर्म को पालन कर रहे हैं उनके लिए भी चिंतित हूँ। सभी मनुष्यों के विषय में सोच रही हूँ। यहाँ पर धरती माता को ऐसी क्यों चिंता हुई, यह समझने की बात है। तो धरती माता को चिंता का मूल कारण है कि जो कलयुग है, कलयुग क्या कर रहा है? राजा परीक्षित के सामने में ही क्या कर रहा है कलयुग, कि गाय को मारा जा रहा है। तो गाय जो है, जो हमारी पृथ्वी स्वरूपा गाय है, देखो यदि आप लोग यह समझ रहे हो कि गाय सिर्फ गाय है, तो यह बहुत बड़ा भूल है। गाय गाय नहीं है, गाय साक्षात पृथ्वी का रूप धारण करके, और कॉमन जेंडर, गाय क्या कॉमन जेंडर है? कॉमन जेंडर मतलब गाय एक है बट उसके शरीर अनेक हैं। तो चूंकि पृथ्वी पे बहुत सारे मनुष्य हैं, तो सभी मनुष्यों, अलग अलग दिक दिशाओं में रहने वाले, अलग अलग देश देशांतर में रहने वाले मनुष्यों के लिए गाय ने एक अपना कॉमन जेंडर बनाया, क्या बोलते हैं, समूह जाति बनाया गाय। और गाय के शरीर में आके पृथ्वी माता स्वयं हम मनुष्यों से रिसिप्रोकेट करने आती है, लेने आती है। हम इतना कुछ जो धरती को देते हैं, धरती से लेते हैं, और धरती को देते क्या है? उल्टा जहर, गंदगी, मल मूत्र इत्यादि देते हैं। लेते सब कुछ हैं और देते क्या हैं? ठीक है, जैसे एक बच्चा माँ से प्यार लेता है, स्नेह लेता है, केयर लेता है, दूध लेता है, सब लेता है, बदले में स्नेह ममता तो देता ही है, साथ में मल मूत्र भी ज्यादातर तो देता ही है। तो उसी प्रकार से धरती माता हमें सब कुछ दे रही है, लेकिन क्या होता है कि जब तक इस पृथ्वी पे हम हैं, तब तक हमको जो कुछ भी हम लेते हैं उसका रेसिप्रोकेशन हमको करना होता है।
अगर हम रेसिप्रोकेट नहीं करेंगे तो हम स्वार्थी कहलाएंगे, और स्वार्थ की भावना भी भगवत प्राप्ति में एक बाधक है। तो और आपने लिया लेकिन आपने उसको दिया नहीं, तो कर्म का फल आप कर्जदार हो जाओगे, और कर्जदार होने से आपको मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। जो व्यक्ति कर्ज में दबा हुआ होता है, वो कभी स्वस्थ नहीं रहता, कभी चिंता मुक्त नहीं रहता। उसी प्रकार हम इस प्रकृति से जो कुछ भी लेते हैं, अगर उसका हम रेसिप्रोकेशन ना करें, तो हम कर्ज में रह जाएँगे, और कर्ज क्या होता है, दोबारा से हमको कर्ज मुक्त बिना हुए आप भगवत धाम नहीं जा सकते हो। क्योंकि आपको रीपे करना पड़ेगा, गिव एंड टेक। इस पृथ्वी पे, इस प्रकृति में, प्रकृति का रूल है गिव एंड टेक, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? जीवन मरण, जीवन मृत्यु, लाभ हानि, यह इस प्रकृति का क्या है, लेना देना, इस प्रकृति का लक्षण है। तो इस प्रकृति के गुण धर्म को जब तक आप नलिफाई नहीं करोगे, आप नहीं निकल सकते हैं। अगर निकलोगे तो सजा मिलेगी। जैसे आप दुबई में हो, तो दुबई को छोड़ोगे तो वहाँ के सभी चीज़ों को नलिफाई करना पड़ेगा, लोन क्लियर करने पड़ेंगे, क्रेडिट कार्ड क्लियर करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट ज़ीरो करने पड़ेंगे, हर एक चीज़ आप बिल्कुल सेटल करके फिर आओ। अगर आपने कुछ भी अनसेटल करके आ गए, तो आप दंड के भागीदार हो। गवर्नमेंट आपको ढूँढेगी, लोन लिए हो, इंडिया भाग के आ गए हो, तो एजेंसी आपको ढूँढेगी सज़ा देने के लिए। तो यह पृथ्वी, जब तक हम इस जगत में हैं, तो इस जगत का धर्म है। इसको जड़ भरत महाराज ने महाराज रहुगण को, आप लोग ये पहला स्कंध में हो, आगे पढ़ेंगे हम लोग, या पढ़ लिए होगे, कुछ भक्त एडवांस भक्त होंगे, वो बहुत भगवत भागवतम पहले भी बहुत बार पढ़े होंगे। तो 5वें स्कंद के 13वें-14वें अध्याय में राजा भरत ने रहुगण को यही बताए। क्या बता रहे हैं रहुगण को? उस संदर्भ में कह रहे हैं कि हम, जो आप और हम में जो भेद कर रहे हो, यह सिर्फ कारण विकार से है, कार्य विकार से है। अथवा आप भी मिट्टी के बने हो, हम भी मिट्टी के बने हैं। आप भी इसी पृथ्वी से बने हो, हम भी इसी पृथ्वी से बने, लेकिन अंतर आप राजा हो और हम जड़ भरत हैं, या आपने जिस प्रकार से अपमान किया है, यह आपका व्यक्तिगत अभिमान है, लेकिन हम बने एक ही मिट्टी से हैं। मिट्टी की जो विकृतियाँ होती है, पंच तत्व की जो विकृतियाँ हैं, पृथ्वी एक तत्व है, तो पृथ्वी अपनी विकृतियाँ से बनाती है मिट्टी, मिट्टी से फसल, फसल से अन्न, अन्न से क्या होता है, भोजन, भोजन से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मज्जा, अस्थि, वीर्य, और पूरा शरीर का निर्माण देखा जाए तो पृथ्वी तत्व के मिट्टी और मिट्टी के फसल का ही रूपांतरण है। तो यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि पृथ्वी, अच्छा, जो कुछ भी हम लेते हैं, उसका रेसिप्रोकेशन करना इतना आवश्यक है, मतलब लेन-देन, हिसाब-किताब करना बहुत ज़रूरी है। कर्म फल को शून्य करना इतना ज़रूरी है, और जब तक हम इस लेन-देन का हिसाब-किताब नहीं चुकाएँगे, हम भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफ़ाइड नहीं होंगे, क्योंकि हमको संस्कार शून्य होना पड़ता है। हमको कर्म का फल, शून्य फल जो है कहते हैं ना, हैं? तो यह एक कठिन विज्ञान है, काफ़ी आसान नहीं है, लेकिन समझने से आसान हो सकता है। गुरु और वैष्णवों के साथ रहकर अगर समझा जाए तो काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस कर्ज को चुकाने के लिए, जैसे ये पृथ्वी, ये जो अपना संसार है, तो इसको निर्माण करते हैं, तो उसमें अहंकार तत्व आता है। उसमें अहंकार तत्व से निकलता है क्या? आपके तन मात्राएँ से तत्व निकलती है, आकाश, वायु, जल। तो ये जो तन मात्राएँ, जो अहंकार है, ये अहंकार के जो फ़ॉर्म है, उसमें देवी-देवता सब जो
बनाए हैं, यह सब आपसे रेसिप्रोकेशन लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारा धर्म है, इसलिए हमको यज्ञ करना पड़ता है, हमें अनुष्ठान करना पड़ता है, देवी-देवताओं को तृप्त करना पड़ता है, ऋण हमारा रह जाता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, बहुत तरह के ऋण हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के ऋण हैं। तो यह ऋण से निकलना पड़ेगा। तो देव ऋण जो है, देव ऋण में पृथ्वी माता भी हैं, तो पृथ्वी माता से जो हम लेते हैं, उसको ऋण को चुकाने के लिए हमें गाय की सेवा करनी पड़ेगी। देवताओं को ऋण चुकाने के लिए हमको यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ में आपको देवताओं को आप देते हो और यज्ञ चूँकि नहीं कर सकते हैं कलयुग में, तो सभी देवी देवताओं ने क्या किया हुआ है, गाय के अंदर ही अपना वास बना लिया हुआ है कि मनुष्य गाय की तो सेवा कर ही रहा है, तो साथ में वो अपना भी अंश ले लेंगे। इसलिए गाय की सेवा करने से अन्य किसी भी प्रकार की यज्ञ की आवश्यकता अन्य देवी देवताओं को यज्ञ की नहीं होती है, क्योंकि सभी देवी देवता गाय के शरीर में स्थित हैं। और गाय के शरीर में क्यों स्थित है? क्योंकि गाय भगवान की बड़ी प्रियतम है। राम कृष्ण की प्यारी गैया कहते हैं ना, भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं गाय, पृथ्वी माता। और पृथ्वी को तो भगवान ने स्वयं सुरक्षा दिया हुआ है। जिस प्रकार से परीक्षित महाराज को भगवान ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में से ब्रह्मास्त्र से बचाया था, उसी प्रकार से भगवान ने पृथ्वी को रसातल से अपने 12 अवतार से बचाए थे। तो जिसको भगवान रक्षा करे वो बहुत बड़े भक्त होते हैं, भगवान के बड़े प्रिय होते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भी कितने प्रिय भगवान के हैं। तो भगवान जिसको रक्षा करने के लिए स्वयं आते, वह भक्त सभी देवताओं के लिए पूजनीय हो जाता, पवित्र हो जाता, सभी देवताओं के लिए एक आदर्श हो जाता। तो सभी देवी देवता ने गाय के शरीर में जाके याचना करके अपना-अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। समझिए, गाय की इम्पोर्टेंस भी हमको समझना पड़ेगा। तो माता पृथ्वी यहाँ यह देख रही है, गाय रूपा पृथ्वी। देखिए, गाय को पृथ्वी कह लो या पृथ्वी को गाय कर लो, एक ही बात है। देखिए, भागवतम प्रमाण है कि पृथ्वी ही गाय के रूप में आई हुई है। और गो माता चिंतित क्यों है? इस श्लोक का मूल कारण गो माता चिंतित क्यों है? गो माता चिंतित इसलिए है कि कलयुग में गाय को प्रताड़ित किया जा रहा है। गाय को आज प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है, गाय को प्रथम दिन से ही, जब से भगवान कृष्ण पृथ्वी छोड़े, तब से ही कलयुग आया और कलयुग का पहला अटैक गाय के ऊपर था। और बैल, गाय और बैल, क्योंकि 2 चीज़ों का नुकसान पहुँचाना बहुत ज़रूरी था कलयुग को अपना प्रभाव दिखाने के लिए। एक था धर्म और दूसरी थी पृथ्वी रूपा गाय। क्योंकि धर्म से ज्ञान होता है और ज्ञान से व्यक्ति पृथ्वी से सब कुछ लेकर के धर्म का पालन करता है, ज्ञान के साथ। तो 2 चीज़ को नष्ट कर दो, कलयुग के लिए बहुत ज़रूरी था। वह था धर्म और दूसरा था गाय। तो गाय चिंतित यहाँ पे है कि अगर हम नहीं रहेंगे या हमको नुकसान किया जाएगा, हमको नुकसान पहुँचेगा, तो क्या होगा? मानव जाति को वह चीज़ नहीं मिल पाएगी जो उसको अपने गंतव्य तक पहुँचने के लिए, जिस साधना साध्य को करके भगवत धाम जाने के लिए जो चीज़ें आवश्यक है, वह नहीं मिल पाएगा। धर्म का भी 3 टाँगें टूट गई है, वो भी चिंतित है। एक टाँग ही बचा हुआ, विश्वास नाम का टाँग, फेथ, वो भी कमज़ोर पड़ गया है। फेथ भी कमज़ोर पड़ गया, विश्वास नाम का एक टाँग, वो भी कमज़ोर पड़ रहा है। तो माता पृथ्वी बड़ी चिंतित है कि मनुष्य का क्या होगा कि जब हम नहीं रहेंगे, हम दुखी रहेंगे या हमको मिटा दिया जाएगा, तो क्या होने वाला है इस जगत का? कौन देगा? पृथ्वी माता ही तो देती है अन्न। आज देखिए, आज के समाज में गाय का जो कत्ल किया जा रहा है, गाय की संख्या कम की जा रही है, अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। अंग्रेज़ों के बाद भारत के अंग्रेज़ों ने जो स्थापित किया गाय का कत्ल हाउस, क्योंकि कहीं न कहीं अंग्रेज़ को भी पता चला
कि भारत जैसे देश में संप्रभुता और यह जो इतनी अच्छी माहौल है, लोग इतने स्वस्थ हैं, लोग इतने स्ट्रांग हैं, इतने अध्यात्म में एडवांस है, बुद्धि में प्रखर हैं भारतीय लोग, यहाँ के साइंटिस्ट के अंदर इतना ब्रेन है, ये कहाँ से है? तो बहुत डीप स्टडी करने के बाद अंग्रेज़ों को ही पता चला कि यह तो गाय माता, गौ माता का दूध है, गौ माता बैल दे बछड़े देती है, जिससे वो लोग हल चलाते हैं, हल चला करके फसल उपजाते हैं और अच्छे फसल उपजा करके ऑर्गेनिक खेती होती है। लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उससे आपका शरीर शुद्ध रहता है और मन सात्विक रहता है खेत में काम करने से और शुद्ध चीज़ें फसल उपजती है। तो भैया इनको तो सब कुछ अवेलेबल है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक काम कर लेते हैं, 8 बजे के बाद मस्ती से अपना घर में घर का कार्य करते हैं, मस्ती से रहते हैं। इनकी तो लाइफ़ बहुत अच्छी है, मतलब कोई जॉब नहीं, 9 टू 5 जाने की कहीं ज़रूरत नहीं, घर में रहना, सुबह-सुबह ले जा 2 हल ले गए, जोत लिया खेत में, समय पे फसल आ गया, गाय ने सुबह-शाम दूध दे दी, उससे घी मक्खन आ गया और समय पे फसल हो गए और आराम से जो है ना इनकी जीवन चल रही है। भजन कर रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। अरे! ऐसी जीवन ये अंग्रेज़ों को पता चला। उन्होंने क्या देखा कि सबका जो रूट है, वो है गाय और मैं आपको बताऊँ गौ हत्या का पहला जो स्लॉटर हाउस है, वो बंगाल में बना, कलकत्ता में और पूरे भारत में गौ हत्या का जो है ना स्लॉटर हाउस बना दिया। मुस्लिम भी जो गाय नहीं खाते थे, गाय उनको भी खिलाया गया और उनको जो है ना गाय को काट के खिलाने की एक परंपरा सिखाई गई और गो-मांस का बहुत बढ़ावा दिया गया, जिसको आप इंग्लिश में बीफ कहते हो, मुझे बोलने में भी शर्म आती है, गौ माता मुझे क्षमा करे। आज वही गौ माता इतना चिंतित है, इसी श्लोक से पता चलता है और पूरी दुनिया तबाह और परेशान हो रही है, क्योंकि गौ की रक्षा नहीं है। धरती माता वह अन्न नहीं दे पा रही है, क्योंकि धरती माता खुश नहीं है। आप बताइए जो गाय डरी रहती है, जो गाय एक गाय को मार 10 लाठी मारो और फिर दूध दुहो के देखो, आपको दूध नहीं निकलेगा, दूध में कोई ज़्यादा मक्खन नहीं निकलेगा, दूध क्वालिटी का नहीं निकलेगा। पहले तो दूध ही नहीं निकलेगा, 8 लीटर देने वाली गाय को आप ज़रा पीला दे दो, मार दो, पीट दो, उसके बाद दूध दे लो, 2 लीटर भी 1 लीटर भी नहीं निकलेगा। तो हम धरती माता और गाय को, धरती स्वरूपा गाय को हमने खत्म कर दिया। धरती तभी है जब गाय है, गाय तभी है जब धरती है। और धरती ने गाय का एक और रूप क्यों पकड़ा बताइए? कोई कह सकते हैं कि धरती ने गाय गाय के रूप में क्यों आई? धरती गाय का ही रूप क्यों पकड़ा? भगवान के लीला का संगिनी बनने के लिए। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम इनके लीला में संग देने के लिए गाय का रूप लिया कि गाय यही एक ऐसी प्राणी है जो भगवान को प्यारा हो सकता है, तो पृथ्वी ने गाय का रूप ले लिया और अब भगवान के आदेश से ऐसा हुआ। तो पूरा जगत आज की डेट में देखो हम खाना खा रहे हैं, विटामिन्स नहीं मिल रहा है, हम खाना खा रहे हैं, ऊर्जा नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? एक तो पृथ्वी माता ने अन्न देना बंद कर दिया है। कितने भूमि महाराष्ट्र में जाके देखो, बैरन लैंड बने पड़े हैं। पूरी दुनिया में कह रहा हूँ, महाराष्ट्र नहीं। और जहाँ हो रहे हैं, वहाँ पैदावार सही नहीं हो रहा है। क्यों? वहाँ गाय, बैल के पैर नहीं चल रहे हैं। वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा है। ट्रैक्टर से क्या होगा? चेतना नहीं है। जो भोजन कर रहा है, भोजन में ही चेतना नहीं है। क्योंकि भोजन को उगाने वाला किसान चेतना से च्युत हो गया है, चेतना से गिर गया है। और जिस मशीन में चेतना नहीं है, उस यंत्र से हम खेती कर रहे हैं। वहाँ पे बैल के खुर नहीं लग रहे हैं, धर्म नाम का खुर नहीं लग रहा है। इसलिए जो अन्न हम खाते हैं, वह धर्म को नहीं समझ पाता। हमारी बुद्धि खराब हो रही है, क्योंकि धर्म बैल से जोता हुआ खेत से हम अन्न नहीं प्राप्त कर रहे हैं। पूरा संसार अस्त-व्यस्त है। कोई धर्म का पालन नहीं कर सकता। बुद्धि इतनी कमज़ोर कि भगवत धर्म को नहीं समझ सकता।
और अपने आप को नीचे गिरा रहा है। धरती माता इसलिए चिंतित है, धरती माता इसलिए भी चिंतित है कि जब लोगों की बुद्धि, जब जो जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, तो पृथ्वी में अन्न में ऐसी शक्ति ही नहीं रहेगी तो धर्म को क्या समझेगा? तो धर्म तो वैसे ही लुप्त हो जाएँगे। और पृथ्वी इसलिए भी बहुत चिंतित है क्योंकि ऋषियों का क्या होगा? देवताओं का क्या होगा? क्योंकि देवता लोगों को यज्ञ नहीं मिलेगा। जब धर्म ध ध ध जब धर्म ही खत्म हो जाएगा तो लोगों का ज्ञान नष्ट हो जाएगा, बुद्धि भ्रंश हो जाएगी। देवताओं को कोई नहीं मानेंगे, देवताओं को उसका अंश नहीं देंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, ऋषि के लिए उपयुक्त हवन की सामग्रियाँ नहीं मिलेंगी, बहुत सारी चीज़, शुद्ध जल नहीं मिलेगा। आज यही सब हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज जो वर्णाश्रम धर्म पे आश्रित लोग थे उस समय, उनके लिए दिक्कतें आ गई है। लोग शहर में भाग रहे हैं। किसी को इंटरेस्ट नहीं है गाय में। अरे एक बात सुन लीजिए हम लोग, एक कहावत है, रहे गाय, कहते हैं बचे गाय, नहीं एक कहावत है उसका बहुत अच्छा हिंदी में कहते हैं, गाय है तो सब है, गाय नहीं तो कुछ नहीं। तो धरती माता चिंतित है कि हमारा अस्तित्व तो खत्म होने वाला है। और देखिए महाराज परीक्षित ने जैसे ही देखा गाय को मार रहे हैं, तो महाराज परीक्षित ने गाय को डंडा से मारने वाले को मृत्यु दंड देने के लिए उदंडित हो, मतलब एक्साइटेड हो गए, उत्सुक हो गए कि गाय को मार रहा है डंडा से, मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और उन्होंने अपना ढाल, तलवार या त्रिशूल या जो भी क्या बोलते हैं उसको, तलवार या रहा होगा या जो भी धनुष बाण जो भी था, महाराज परीक्षित के पास जो हथियार थे शिकार के लिए, तो वो हथियार लेकर के कलयुग को मारने के लिए, मतलब क्या, जान से मारने के लिए कि तुमने गाय को एक डंडा से कैसे पीट रहे हो? क्योंकि कली कली क्या कर रहा था? काला कलौटा कली क्या कर रहा था? डंडे लेकर के गाय के खुर पे मारे, पैर पे मारे जा रहा था, खुर पे मारे जा रहा था, मतलब गाय को गिराना चाह रहा था। परीक्षित महाराज हमें क्या कह रहे हैं कि गाय को जो डंडा मारे उसको जान से मारो। आज हमारी यह दुर्दशा हो गई है कि गाय को मार के, काट के खा रहे हैं मांस को, और ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बिज़नेस डीलिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के संग रह रहे हैं, ऐसे लोगों के देश में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के पड़ोस में रह रहे हैं। कहीं न कहीं उसका पाप हमको भी लग रहा है। हिंदुओं को भी कहीं न कहीं उसका पाप लग रहा है। गाय को डंडा मारने वाले को भी परीक्षित महाराज ने जीवन, कहते हैं ना, मतलब हत्या करने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ गाय को हत्या करने वाले से हम बिज़नेस डीलिंग कर रहे हैं, सलाम वालेकुम कर रहे हैं, किफ़ हालक अल्हम्दुलिल्लाह, बिज़नेस डीलिंग कर रहे हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं, उनका संपर्क कर रहे हैं। गौ माता, उस गौ हत्या का पाप हमको ही मिल रहा है। हम चुप हैं, गाय की हत्या हो रही है। करें क्या? कि हम लड़ाई करें, अपने जीवन दे दें? आप ये मत करो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर 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 क्षमता नहीं है, तो आप वहाँ से लौट जाइए और गौ माता से प्रायश्चित करने के लिए गाय का पालन कीजिए। क्योंकि जो गाय का हत्या कर रहा है, उसको तो हत्या होगा ही, लेकिन जो गाय की रक्षा का प्रयास नहीं कर रहा है, गाय की सेवा नहीं कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा पाप लगने वाला है। तो गाय के गो हत्या के पाप, ऐसा मत समझिए कि हिंदू गाय नहीं काट रहा है, तो हिंदुओं को गाय का हत्या नहीं लग रहा है, गो हत्या नहीं लग रहा है। आपको बताऊँ हिंदुओं को ज़्यादा गो हत्या लग रहा है आज के डेट में, क्योंकि कहीं न कहीं शुरुआत से ही हिंदुओं ने इसको बर्दाश्त किया है। सनातनियों ने इसको बर्दाश्त किया है, अपनी बिज़नेस, व्यापार और थोड़े-मोड़े लाभ के चक्कर में। और आज हम बोल नहीं पाते हैं, विरोध नहीं कर पाते हैं। तो स कहते हैं ना कि अगर पाप हो रहा हो और आप चुपचाप हैं, तो
तो चुपचाप रहना आपका सहमति है, और सहमति मीन्स आप भी गोहत्या के पाप करने वाले में से हैं। हम सब गोहत्या कर रहे हैं, और इस पाप से निपटने का एक ही उपाय है, वो है गो की सेवा। इसलिए हर व्यक्ति को उस राम कृष्ण की प्यारी गाय को, मैं आज आप सबको यह कहना चाहता हूं कि एक गाय कम से कम अडॉप्ट कीजिए, एक गाय को गोद लीजिए। आपके पास फ्लैट है, आपके पास ऐसी जगह नहीं है जिसमें गाय को रख सकते हो, तो कम से कम एक गाय को किसी गौशाला में जाके अडॉप्ट कर लो। रेगुलर जाओ, देखो गाय की सेवा कैसी हो रही है, और महीने का कुछ खर्चा दो, तब जाके पृथ्वी माता आपको क्षमा करेगी, गो माता क्षमा करेगी। हाँ, आप कहोगे प्रभु जी, हमारे तो वैष्णव धर्म में गाय की सेवा का कोई लक्ष्य नहीं है, हमारे किसी गोस्वामियों ने गो सेवा कहीं नहीं ज्यादा बताया है। अरे गोस्वामी इन्होंने गो सेवा नहीं करी है, गोस्वामी के लक्ष्य अलग हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य गाय की गाय गाय गो प्रेम हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है गो रक्षा। जैसे एक गृहस्थ के लिए घर को चलाना जिम्मेदारी होता है, लेकिन घर को चलाना लक्ष्य नहीं होता। घर को चलाना लक्ष्य नहीं होता, घर को चलाना एक जिम्मेदारी होता है। बच्चे को पढ़ाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, बच्चे को पढ़ाना जीवन का जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से गाय को पालना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन गाय को पालना हमारा जिम्मेदारी है। लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम है, लक्ष्य तो कृष्ण भक्ति है, लक्ष्य तो भगवत धाम है। लेकिन क्या कृष्ण प्रेम के लक्ष्य में आप अपने पत्नी को नहीं पालते, अपने बच्चे को नहीं पालते, बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, बच्चे का भरण पोषण कपड़ा लत्ता नहीं देते, बच्चे का अच्छा रहन सहन नहीं देते, वह जिम्मेदारी है। और जो हमें और हमारे बच्चों को सब कुछ दे, वह माता गाय, उसके प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? बहुत दुख की बात है। सब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, गो भक्त एक भी नहीं मिलेगा आपको। एक बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी सारी प्लानिंग करने लग जाते हैं, इसकी पढ़ाई के लिए इतना खर्चा निकालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे हम सबको आपके औकात के मुताबिक, मान लीजिए कि आपके घर में एक गाय है, तो एक गाय को रखने में कितना खर्च होगा? मेरे पास 3 गाय है, 3 गाय को रखने में 20,000 रुपए का खर्च होता है, महीने का। तो मैंने समझा 20,000 मैं एक बच्चे पे खर्चा कर रहा हूँ। अगर आज मेरा बच्चा होता, तो मैं एक बच्चे को खर्चा कितना करता? एक बच्चे को 50,000 रुपए खर्च लग जाते हैं, पढ़ाई-लिखाई सब कुछ। एक गाय को 3 गाय, और 20,000 में मैं 3 गाय का खर्चा निकाल रहा हूँ। आप लोग भी एक गाय के लिए कम से कम निकालिए अपने घर का मेंबर, और गाय के लिए पैसा डोनेशन आप दे देते हैं, उससे नहीं चलेगा। बच्चे को आप सब कुछ लाके दे दो और कहो कि उसका ख्याल ना करो, क्या होगा? इसलिए गाय एक अपने नाम का, अपने परिवार के सदस्य के रूप में एक गाय को अडॉप्ट कीजिए, गौशाला में जाकर के बार-बार जाके देखिए, उसका खबर लीजिए, गाय कैसी है, सब ठीक है, स्वस्थ है, खा रही है, दुबली-पतली तो नहीं है, उसकी सेवा से, क्योंकि आपके पास जगह नहीं है, आप उतना सेवा नहीं कर सकते हो, तो आप अडॉप्ट करो, उसको केयर करो, फ़ोन से पूछो। कहने का मतलब क्या है कि वह गाय आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और बताऊँ, गाय और गुरु की सेवा इतना आवश्यक है कि इस आपको भगवत धाम जाने के लिए आपको गुरु और वैतरणी नदी, जहाँ पे आपको मालूम है आध्यात्मिक जगत और इस जगत, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक नदी है, उसको कौन-सी नदी कहते हैं? बिरजा नदी। बिरजा नदी, जिसको कुछ लोग भवसागर भी कहते हैं, कुछ लोग, तो उस नदी में यही गाय आपका इंतज़ार करेगी और आपको वहाँ उस भवसागर में डूबने से बचाएगी। अपना पूँछ देगी कि पूँछ पकड़ ले बेटा और चल मैं तेरे को पार कराती हूँ। आप जिस गाय को सेवा करोगे, वह गाय आपका उस बिरजा नदी में इंतज़ार करेगी, आपको डूबने नहीं देगी। डूब के वापस इस धरा पे नहीं आने देगी, इस पृथ्वी पे नहीं आने देगी, इस प्रकृति जगत में कहीं नहीं जाने देगी। जैसे गुरु
जब तक आपको भगवत धाम न भेज दे, वह आपको छोड़ते नहीं। उस प्रकार से गाय जब तक आपको उस आध्यात्मिक जगत के किनारे ना ले जाए, बिरजा नदी के उस पार, तब तक गाय आपको छोड़ेगी नहीं। समझ गए? तो धरती माता यहाँ पर कितना दुखी है, सबके लिए दुखी है, क्योंकि धरती माता को मालूम है कि सब परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मुझे मुझे जो मैं सबका आधार हूं, ये गाय बोल रही है, गाय नहीं धरती बोल रही है कि मैं सबका आधार हूं, ऋषियों के लिए, सिद्ध के लिए, वर्णाश्रमियों के लिए, गृहस्थियों के लिए, भक्तों के लिए, यहाँ तक कि अभक्तों के लिए, दुष्टों के लिए भी। तो दुष्ट हैं ही, दुष्ट तो मूर्ख हैं ही, क्योंकि मूर्ख को पता नहीं होता है कि जिस लकड़ी पे बैठे हैं, जिस डाल पे बैठे हैं, उसे वो काट रहे हैं। इसको मूर्खता कहते हैं। आपको मालूम है मूर्खता की क्या डेफिनेशन है? मूर्खता की डेफिनेशन है कि जिस लकड़ी, जिस शाखा पे बैठे हैं, उसी शाखा को काट रहे हैं। अपने आधार को काटना ही मूर्खता है। मूर्ख व्यक्ति की पहचान यही है। तो ये सब अगर हम धरती माता को काट रहे हैं, तो अपनी आधार को काट रहे हैं। पृथ्वी का नुकसान कर रहे हैं, अपनी आधार को काट रहे हैं, और ऐसा करने वाला मूर्ख है। और देखिए संसार में कितने मूर्ख घूम रहे हैं। आपको, हमको, सबको इन मूर्खों से बचना पड़ेगा, और हो सके तो इन मूर्खों को शिक्षा देना पड़ेगा। तो धरती माता, यहाँ ऋषि, पितृ, निवासी, आप इस जगह पर धरती से जो प्राप्त करोगे, अभी पितृ पक्ष चल रहा है, आप स्वस्थ रहोगे, आप पिंड दान कर सकते हो, आप जल दोगे, सब कुछ। तो पृथ्वी, आपका भरण पोषण अच्छा हो रहा है, आप जो है भगवान की भक्ति कर रहे हो, ऊपर से पितृ लोग भी खुश होते हैं कि यह मनुष्य धर्म का पालन कर रहा है। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद ने भी क्या कहा है कि मानव जन्म को पूर्ण बनाने में मनुष्य, देवता, ऋषि सबका योगदान होता है। क्योंकि मानव जीवन और पशु में अंतर यही है कि हम वर्णाश्रम को के साइंटिफिक प्रोसेस को समझें, क्योंकि हमको पूर्ण सत्य को समझना है। हमको हमको पूरा भगवत धाम जाने के लिए कृष्ण तत्व ज्ञान लेना है। जो हमारी पशु चेतना है, वह मनुष्य चेतना में आनी चाहिए, और मनुष्य चेतना ईश्वरीय चेतना में बदलेगा, और ईश्वरीय चेतना विकसित होगी, तब जाकर के हम सतोगुण में आएंगे, और सतोगुण के बाद हम फिर गुणातीत हो सकते हैं। वो ईश्वरीय चेतना के बाद हो सकता है। तो कलयुग में शूद्र लोगों की संख्या बढ़ रही है, और ब्राह्मण जो है ना, शूद्र ब्राह्मण का एक्टिंग करते हैं, और जहाँ जो ब्राह्मण का कार्य है वो शूद्र करने लग गए हैं। पूरा उथल पुथल सा हो गया है, और माता धरती इस प्रकार से बहुत परेशान है, और सभी मनुष्यों के लिए सोच रही हैं। और सोचे क्यों नहीं, आज क्या स्थिति हो चुकी है, हमने बताया आपको। तो इसलिए देखिए, गौ सेवा बहुत जरूरी है। धरती माता को से जो हम लेते हैं, उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए गाय का अवतरण हुआ है, भगवान के भी प्रिय हैं। इसलिए गाय की रक्षा करने की कोशिश होनी चाहिए। गाय की रक्षा करने की हमारी लक्ष्य नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। एक गाय को आप एडॉप्ट करके उसकी सेवा कीजिए, और इस ऋण से निकल जाइए, क्योंकि गो सेवा से आपकी पितृ सेवा हो जाएगी, सभी देवताओं का सेवा हो जाएगा। आपको मालूम है जितने भी ऋण हैं, ऋषि का ऋण, क्योंकि ऋषि, पितर, देवता सब गाय के शरीर में वास करते हैं, और गाय की सेवा से सभी प्रसन्न होते हैं। कोई यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। आप हरिनाम यज्ञ करो, जो इस कलयुग का धर्म है, और सेवा करनी हो, गाय की सेवा करो, क्योंकि गाय की सेवा से सभी की सेवा हो जाएगी, और फिर हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। गाय के बारे में बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा। टाइम बहुत कम है, 9:30 में आप लोग चुका हूँ, 1 घंटा ऑलमोस्ट हो गया है, तो मुझे ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो कहिए, मैं यहीं पे अपने व्याख्यान को समाप्त करूँगा।
जो भी मुझे समझ में आया है, अनुभव में है, वो मैं बताने की कोशिश किया। गलतियों को माफ़ कीजिएगा। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली एक अलग ही एंगल से आपने आज का श्लोक प्रेजेंट किया और इस तरह से कभी हमने सोचा नहीं था। एक्चुअली हम लोग हमेशा मैं कुंजेश्वरी हम लोग हमेशा मतलब गौ सेवा करने का सोचते हैं, लेकिन आपने जो बोला कि जैसे जैसे एक अपना घर का मेंबर है, वैसे कैसे उसके लिए हम लोग अलग से निकालते हैं, वैसे एटलीस्ट एक गाय हम लोग को लेना चाहिए। तो ये बहुत एक अच्छा चीज है। वी विल ऑल्सो ट्राई टू डू दैट प्रभु जी। तो थैंक यू फॉर। और खाली गौ सेवा करने से ही हम लोगों को कितना बेनिफिट होता है हम लोगों को स्पिरिचुअली। हम लोग मटेरियल बेनिफिट तो अलग है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी हमको मतलब भगवान का भक्ति प्राप्त होता है। और कृष्ण भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है गो ब्राह्मण हिताय च। तो भगवान कृष्ण जरूर प्रसन्न होंगे, इज फॉर श्योर। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है आज के संबंधित, तो हम प्रभु जी से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रेम सका प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत दिन के बाद आपको देखा। मैंने एक्चुअली आपसे पहले कांटेक्ट भी किया था। मतलब मेरा बेटा का कोरोना हुआ था। आपका मेडिसिन खा के वो सुस्त हो गया था 1 साल पहले, तो इसके लिए बहुत ही धन्यवाद देता है आपको। और मेरा छोटा सा एक प्रश्न है। प्रश्न, जैसे कोई गाय पालता है, जैसे हमारा घर घर पे जो दूध देता है ना, तो उन लोग गाय पालता है, गाय का मतलब घर भर पे दूध देता है। तो मेरा जो कहने का मतलब है, जो इन लोग तो जो गाय पालता है 3-4 बार में दूध बेचता है, तो इन लोग दे आर नॉट द कृष्ण डेवोटीज। मतलब जिससे डेली दूध लेता है, दूध घर जी, घर पे देता है, तो इन लोग तो गाय पालता है, बट दे आर नॉट द कृष्ण भक्त। है। तो इन लोग के ऊपर क्या, ये इन लोग तो गाय पालता है, गाय पाल के दूध बेचता है, जो दूध आता है घर घर पे दूध बेचता है। लेकिन इन लोग कृष्ण भक्त नहीं है, तो इनका ऊपर क्या मतलब पृथ्वी का बोझ होगा, पृथ्वी का ऋण इन लोग का मतलब ऋण शोध करना पड़ेगा। ऋण शोध कर रहे हैं क्या इन लोग गाय पाल के? हरे कृष्ण। बिल्कुल। देखिए, गाय का उन्होंने अगर सेवा कर दी, तो अनजाने में सबकी सेवा हो गई, तो डेफिनेटली उनका भी पितृ ऋण, देव ऋण। हाँ, भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो जीवन के लक्ष्य को मिस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो ऋण है, वो ऋण चुका जरूर रहे हैं, वो ऋण चुकेगा जरूर। और कहीं न कहीं ऋण चुकने के बाद वो भगवान गौ माता क्या है, भगवान के जैसे आप वैष्णव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वैसे ही धरती माता, गौ माता भी भगवान के भक्त हैं, प्रिय है, सखा हैं, तो डेफ़िनेटली उनकी कृपा होने से वो कृष्ण भक्ति में भी आ जाएँगे। थैंक यू प्रभु, धन्यवाद। हुँ। और गो सेवक जो है, उनको भी आप अभी तत्काल में लग रहा है कि वो भक्त नहीं है, लेकिन आप उसको भक्त की तरह ही देखो। क्योंकि गो सेवा करने वाला गोपाल जो होता है, गो सेवक होता है, उसको इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भगवान की अच्छी भक्ति मिलने वाली है। क्योंकि गाय भगवान के गाय भी वैष्णवी है, मालूम है? गाय वैष्णवी है भाई, शुद्ध वैष्णवी है। इस पृथ्वी पे अगर अगर आपको शुद्ध वैष्णव कहीं ना दिख रहा हो, तो सीधा गाय को देखो। हरि बोल! एग्री और नॉट एग्री? थैंक यू प्रभु, क्योंकि हम लोग तो ये जो दूध देता है, तो आपने जैसे बोला उनको भी थोड़ा अच्छा से देखना है। तो हम लोग कभी उसी मतलब नजर में कभी नहीं देखा। तो तो आपका मतलब दूध आपका भी इससे मतलब जानकारी हुआ, तो उनको भी थोड़ा अच्छा से मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उनका साथ मतलब देखभाल, उनको कभी कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को अगर थोड़ा मतलब इकोनॉमी के लिए होगा, तो उनको भी थोड़ा से मतलब हेल्प करना चाहिए प्रभु। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। वो भी दासानुदास है। गाय गाय दासी है, गाय वैष्णव है, तो उसकी सेवा करने वाला दासानुदास है वो भी, इसलिए उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ, शुद्ध वैष्णव है गाय। इसलिए शुद्ध वैष्णव का आपको ढूँढ वैसे शुद्ध वैष्णव आपको ढूँढने में बहुत नॉलेज चाहिए। और शुद्ध वैष्णव आपको पता नहीं, आपको आपको दिखाएँगे अपनी शक्ति या नहीं दिखाएँगे। कोई वैष्णव नहीं दिखाएगा कि मैं शुद्ध हूँ, लेकिन आपको शुद्ध वैष्णव देखना है तो गाय, गाय को सीधा देखो, और धरती माता स्वरूपा है, शुद्ध वैष्णव है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मतलब हम लोग कितना ब्लिसफुल है, आप समझ नहीं सकते हैं।
और दूध लेना तो एक स्वार्थ है। दूध देती है गाय तो ठीक है, नहीं देती है फिर भी सेवा कीजिए। अब हमारी 3 गाय हैं, एक गाय आधा लीटर दूध देने लग गई है, फिर कोई दूध ना दे, गाय है, सुबह शाम हम दर्शन करते हैं, गले लगाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, हाँ, आनंद आता है, क्या आनंद आता है। एक दिन राधे कुंड आओ, हम आपको अपनी गाय के साथ आपको दिखाएंगे कैसी प्रेम होती गाय देती है। हाँ, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? गोपी मनोहर प्रभु, Yeah, Jaya, quickly. कितने पार्टिसिपेंट्स हैं अभी? हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स आर देयर? स्टार्ट में 19-20 थे, अब 15 हो गए कुछ। इसके लिए भी धरती माता बड़ा चिंतित हैं। चलिए, ये जय कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन प्रभु बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हर चीज को एक्सप्लेन किया, बहुत ही हमें समझ में आया। और बचपन में हम भी अपने बड़ों से ये देखते थे कि गाय को जो चारा या कुछ भी वो लोग मतलब खरीद के भी उनको खिलाते थे, और हम समझ नहीं पाते थे क्योंकि तब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं थे। तो बड़ों से हम सीखते थे कि ये कितना जरूरी है और इससे पुण्य मिलता है, और ये ऐसे सीखते थे हम। तो आपने बहुत अच्छे से विस्तार रूप में समझाया। जैसे आपने प्रभु ये बताया कि कैसे, क्योंकि धरती माता को लोग अभी जो है कलयुग के कैसे उसको मतलब प्रताड़ित कर रहे हैं। तो जैसे शास्त्रों में भी शायद ये है कि हम देखते हैं अलग-अलग जगहों पे जो ये मतलब परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे भूकंप वगैरह हो रहे हैं या लावे फट रहे हैं, मतलब अमेरिका या कहीं भी। तो क्या इसको इसको मतलब हम धरती का ही प्रतिशोध मान के चलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ले ही ले रहे हैं धरती से लोग अभी कलयुग के, और कुछ दे नहीं रहे रिटर्न में, इसीलिए ये सब हो रहा है। प्रभु ये समझा जाना चाहिए ऐसे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको चूँकि अब गोपी मनोहर प्रभु ने तो पहले आधा घंटे की क्लास दी थी, मैंने खींच-खींच के 1 घंटा ले लिया, तो बहुत सारी बातें तो बता ही नहीं पाऊँगा 1 घंटे में। तो इसलिए माफ़ कीजिएगा, लेकिन हाँ, यह पूरा जो हमारे 3 दुःख हैं ना, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, तो जो आदि दैविक दुःख हैं, उसका पूरा-पूरा कारण है गाय का तिरस्कार। आदि दैविक। अगर चूँकि गाय का तिरस्कार ना हो, जिस समय में गाय का भगवान राम के समय में गाय की क्या सेवा होती थी। दशरथ जी के पास कितने गाय थे, आप शायद नहीं जानते हो। योग वासिष्ठ पढ़ो, तो रामचंद्र जी को गाय कितने थे, कितना सेवा करते थे। राम राज्य था, समय में बारिश होती थी, फसल लहलहाता था। भगवान कृष्ण के समय में देखो, तो गाय की जो तिरस्कार है, इससे हमारे सारे दैविक जो दुःख हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, तो आदि दैविक जो दुःख हैं, वो सब गाय की तिरस्कार से है। गाय की तिरस्कार सभी ऋषियों, पितरों, ईश्वरों और क्या बोलते हैं उसको देवताओं का तिरस्कार है। और गाय के तिरस्कार से सबसे बड़ा तिरस्कार क्या है? वैष्णव तिरस्कार। वैष्णव तिरस्कार, कहते हैं ना वैष्णव अपराध, गाय के प्रति वैष्णव अपराध है और वैष्णव अपराध से कोई नहीं बच सकता है। गाय एक महावैष्णव है, पृथ्वी माता महावैष्णव है जिसको भगवान स्वयं ने रक्षा किया है। इनके तिरस्कार से कोई नहीं बचेगा, पूरे संसार को वैष्णव अपराध लगा हुआ है और कोई नहीं बचा सकती है, कोई नहीं बचा सकती है। आप समझ रहे हैं आप? तो ये सब जो हो रहे हैं, सब वैष्णव अपराध से हो रहे हैं। आप हम कहते हैं वैष्णव अपराध ना करो, वैष्णव अपराध करो, लेकिन गाय का सेवा नहीं करते, तो अपराध ही ले रहे हैं आप। शटल इसलिए हमारी भक्ति भी उतनी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। भगवान का भी जो है ना आशीर्वाद, कृपा पता नहीं चल रहा है कि हम एक 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 कोई महाराज आ गए, कोई सन्यासी आ गए, कोई हम कितना कहते हैं कि वैष्णव है, वैष्णव अपराध है। गाय के प्रति क्या करते हो? साक्षात शुद्ध शुद्ध वैष्णव हमारे यहाँ बैठे हुए हैं गाय। क्या करते हैं हम लोग? क्या जीवन में प्रयास है गाय के लिए? तो आपका प्रश्न का उत्तर शायद मिल गया होगा। जी हाँ, सारे दैविक आपदा गाय की वजह से ही हो रहे हैं। गाय का अगर संरक्षण हो जाए, तो सभी लोग खुश हो जाएँगे क्योंकि सभी लोग गाय के अंदर हैं। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। और बोलिए। थैंक यू प्रभु, समझ में आता है कि ये क्लेश वगैरह जो हम देख रहे हैं इसी इसी की वजह से है। थैंक यू प्रभु। अभी तो देखोगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो ट्रेलर भी नहीं शुरू हुआ है। ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ है। इसलिए बी सीरियस और आज सब के सब शपथ ग्रहण करो कि एक गाय वो अडॉप्ट करेंगे और उसका खर्चा लेंगे। खर्चा नहीं दे सकते हैं, तो 2 आदमी मिलके एक गाय का खर्चा उठाओ। 5,000 5,000 10,000 रुपए मिला करके।
2000 करके 8 आदमी करो, कोई बात नहीं है। लेकिन गाय के लिए गोग्रास निकालते हैं ना, आज आपके पास गोग्रास नहीं है, आप पैसा निकालो, पैसा से गोग्रास आता है। समझ गए? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के सामने कुछ मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन क्या बताऊँ, दुःख इतनी होती है कि लोग मूढ़ हैं, और एक बात बताऊँ, हम हरे कृष्णा में आने के बाद भी बहुत चीज़ों को तत्व से नहीं समझ पाए हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है जी, चांट हरे कृष्णा, बी हैप्पी, मटर पनीर खाओ, हा, हा, हुआ, ढिसकुम, ढिसकुम, जय हो, ये वो कीर्तन चल रहा है। लेकिन वास्तव में तत्व ज्ञान से समझना पड़ेगा चीज़ों को, तब जाकर के मन विदीर्ण होगा। मन जो है ना खिन्न होगा इस जगत से। मन जब तक इस जगत से खिन्न नहीं होगा, आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए क्वालिफ़ाइड आपका मन भगवान में लगेगा ही नहीं। 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती है कि हम यहाँ भी एन्जॉय कर लें और भगवत धाम में भी जाने का वो उत्कंठा बढ़ जाए, नहीं। भगवत धाम जाने की उत्कंठा तभी हो सकती है, कृष्ण प्रेम की उत्कंठा तभी हो सकती है, जब इस जगत से खिन्न होगे। लेकिन हम इस जगत में तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, आई एम इन दुबई, गुड लाइफ़स्टाइल, प्रभु, हरे कृष्णा, लेट्स गो, डू कीर्तन, चांट हरे कृष्णा, बी हैप्पी एंड डू मटर पनीर खाओ, मज़े लो। थोड़ा-सा भक्ति भी, थोड़ा-सा भी मज़े भी, थोड़ा-सा ये भी, थोड़ा प्रभु वी वांट बैलेंस इन लाइफ। बहुत सारे भक्त हमको कहते हैं, प्रभु यू आर वेरी स्ट्रिक्ट, यू आर टॉकिंग लाइक कट्टर, कट्टर वैष्णव। अरे बाबा व्हाट कट्टर? नहीं प्रभु, अभी एज कम है, अभी इस एज में प्रभु थोड़ा-सा वी हैव टू बैलेंस अवर लाइफ, सम मनी, डिवोशन। बाबा ऐसा नहीं होता है, ये सब अज्ञानता में चल रहे हैं। है कि नहीं? या तो एक साइड हो जाओ या तो दूसरी साइड हो जाओ। जी प्रभु। खैर ज़्यादा ना सुनो, हमसे ज़्यादा सुनोगे तो दुःख होने लगेगा आप लोगों को। हरे कृष्णा, क्यों गोपी मनोहर प्रभु? हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। ईश्वरी अ, दीदी। प्रभु, इतना अच्छा लगा ना, जैसे आप राधा कुंड से बोल रहे हो, तो जो गाय और धर्म जो बोलने चाह रहे हैं वो सब आप बोल रहे हो। सच में इतना सारा प्रभाव है आपके वाणी में, तो बहुत अच्छा लगा। और हम लोग को तो यही लगता है कि कब आपके पास आए और कब आपकी गौशाला देखे और वहां पर ही हम लोग भी कुछ सेवा कर सके, तो बहुत अच्छा हो गया। इसलिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और जल्दी से आके आपसे मिलेंगे और आप फिर से आ जाइएगा, बहुत यही विनती है। और आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, बहुत अच्छा लगा आपसे आपको सुनते हुए। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी, आप अपना आशीर्वाद हमें दीजिए कि हम अपने ब्रजवास का संकल्प पूरा जीवन तक बनाए रखें, और आप हमें बुलाएँगे तो ये बच्चा, यह दास आपकी सेवा में हाज़िर रहेंगे, अपनी तुतली आवाज़ से और बड़बोली से, है नहीं, छोटे आदमी बड़ी बात, कहते हैं ना बड़बोला। तो मुझे बड़बोला ही समझो, छोटा आदमी बड़ी बात बस। लेकिन ठीक है, धन्यवाद, आप लोग का भी बड़ा श्रद्धा है, अच्छा। और गोपी मनोहर प्रभु तो हमारे बड़े प्रिय रहे हैं, और मैंने देखा है इनकी भक्तों के लिए जो प्रयास, देखिए अभी ऑनलाइन में इतना प्रयास कर रहे हैं। मुझे वो दिन याद है दुबई की, जब ये क्लास के लिए भागा करते थे और डेडिकेशन रहता था, कांग्रेगेशन चलाते थे, एंड अच्छा था, आई मीन वेरी सीरियसली ही वाज़ सीकिंग फॉर ऑल अपलिफ्टमेंट्स, और वही चीज़ ऑनलाइन बॉम्बे में भी आके कर रहे हैं। गोपी मनोहर प्रभु का यह जो अब वो है, भगवान कहीं न कहीं रेसिप्रोकेट करेंगे ज़रूर, और आप लोग आओगे धाम में, इस बात की तो गारंटी है ही, चिंता ना करो। कुंजेश्वरी माता जी, आप गोपी मनोहर प्रभु की पत्नी है ना? 1 मिनट, मैं सॉरी, मैं माता जी। जी, जी। हाँ, 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 ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर धाम में आओगे। आ जाओ, इस कार्तिक में आ ही रहे हो, ज़रूर देखोगे। हम लोग यहाँ बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर, 50-60 गायें होंगी, और हमारे यहाँ 3 गाय तो है ही, कुछ गाय हमारे पास स्पॉन्सर्ड गाय भी आ रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट लोगों ने सीख करके स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं कि भई मैं नहीं पाल सकता, आप पाल लीजिए। ठीक है जी, हम पाल लेंगे, और साथ में 1 किलो, 2 किलो घी ज़रूर देंगे।
तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मैं किसी से कोई वो नहीं करना कि मैं ऐसा कुछ कह रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, ऐसा चल रहा है। आप आइएगा, देखिएगा, राधा कुंड आइए, वृंदावन आइए। गाय के प्रति कुछ निकालिए, सेवा कीजिए, बहुत ज़रूरी है। कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में और भी बात करेंगे, बड़ा सटल साइंस है। ये जड़ बुद्धि से समझना उतना आसान नहीं है, लेकिन गुरुओं की कृपा से यह संभव भी है, ऐसा बात नहीं है। भगवान ने कृपावश हमें शास्त्र दिया है, गुरु दिया है, अपना धाम दिया है, निज रूप दिया है, रूप लीला दिया है, अवतार दिया है। तो इसका ये इसीलिए दिया है कि हम अपने को उद्धार कर सकें। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। पहले तो आपका दर्शन मिलते ही बहुत अच्छा लगा, एकदम एकदम वो वृंदावन के बाबा जी महाराज की तरह बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, काफी टाइम के बाद दर्शन हुआ। और यह कार्तिक में हम लोग आ रहे हैं तो हम लोग पक्का मिलेंगे प्रभु जी। और वहाँ पे मतलब तो तो ये प्रार्थना है कि वेशभूषा तो आप लोग को इम्प्रेस करने के लिए थोड़ा बहुत कर धारणा करना पड़ता है, नहीं तो कैसे समझो कि मैं ब्रज में धूल चाट रहा हूँ। अ, नहीं, हमारा भी इच्छा है कि जल्दी से जल्द ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करें और हम लोग भी आके वहाँ पे हम में आके कुछ सेवा कर सकें, यही इच्छा है। मतलब खाली आके रहना नहीं, वहाँ पे जैसे आप सेवा कर रहे हो। दे दो, आपके भी दर्शन के लिए हम उतना ही ललायित हैं, आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? हद हो गई बात। अ, 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 कोई कष्ट है क्या दर्शन देने में? तो उस कष्ट को थोड़ा-सा बर्दाश्त करके दर्शन दे दीजिए, ऐसी क्या बात है? हरि बोल! जय श्री राधे, जय श्री राधे। आपका यह प्रयास बहुत बढ़िया है, सुबह-शाम आपका जो है बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु। तो आपका भी कुछ सेवा होगा तो आपको भी जाना होगा, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। और हाँ, ऐसे रिक्वेस्ट है प्रभु, आप भी बीच बीच में ऐसे आते रहिए, मैं आपको याद करता रहूंगा प्रभु जी। एंड हम लोग ऐसे मिलते रहेंगे प्रभु जी। राधे, राधे। और किसी भक्त का अगर कुछ गौ सेवा करने का इच्छा होगा तो डायरेक्ट प्रभु जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, और यू कैन लेट मी नो, मैं डाइवर्ट कर सकता हूँ प्रभु जी को। मैं बताऊँ, सबसे ज़्यादा अच्छा है कि आप लोगों के एरिये में जो गौशाला है, वहाँ पे सपोर्ट कीजिए। और चूँकि बहुत ज़रूरी है कि हर जगह का गौशाला चले। सिर्फ़ गाय की सेवा धाम में नहीं, धाम से बाहर भी हो, तो आस-पास पहला प्रेफ़रेंस करो, आस-पास में गौशाला ढूँढो। वहाँ स्पॉन्सर करो जहाँ आप जा सको। आप चला सकते हैं 5 मिनट में। और अगर ना मिले तो ही आप थोड़ा डिस्टेंट जाओ। तो कोशिश करो अपने घर के आस-पास की गौशाला, ये मत देखो ये गौशाला अच्छा है, गंदा है, बुरा है। हाँ, ये देखो गाय के रखते कैसे हैं, देसी गाय होनी चाहिए, ये सब। हाँ, गाय के प्रति कुछ ज्ञान लेना हो तो मैं दे दूँगा, लेकिन आप वहाँ लोकली सेवा करो। जहाँ हो, बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, दुबई में हो, कहीं भी हो, लोकली सेवा करो। क्योंकि जो है ना, ये नहीं कि हम गिर गाय की सेवा करेंगे, हम थारपारकर की सेवा करेंगे। भई आपके आस-पास में जो रहता है, उस गाय की सेवा करो। है कि नहीं? तो थैंक यू प्रभु प्रभु, तो जरूर करेंगे हम लोग ऐसे। कोशिश करते हैं हम लोग कुछ छोटा मोटा करने का, लेकिन ये आपने बहुत एक अच्छा एंगल बताया प्रभु, तो विल ट्राई ऑन अ बिगर स्केल। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ना हम सबको हरे बोल, जय श्री राधे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हिज ग्रेस माधव कीर्ति प्रभु की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। पंचाभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो या